आज जो मूवी की स्टोरी हम बताने वाले हैं वह दिल है कि मानता नहीं, जो 1991 पर रिलीज़ हुआ एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक छोटी सी जहाज़ जहाँ पर हम देखते हैं कि सेठ धर्मचांद को, जो एक धनी व्यवसायी है, और उसकी बेटी पूजा धर्मचांद को। यहाँ पर पूजा एक सुपरस्टार दीपक शर्मा को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। बाद धर्मचांद दीपक को पसंद नहीं करते और इसकी वजह से पूजा और उसके पिता में अनबन हो जाती है और पूजा जो दीपक को शादी करना चाहती है वो वहाँ से भाग जाती है। धर्मचांद जब ये जान पाती है कि पूजा भाग गई है, वो पूजा को ढूंढने के लिए 2 डिटेक्टिव को हायर करती है। यहाँ पर पूजा दीपक की सेक्रेटरी को फ़ोन करती है और वो जान पाती है कि दीपक शूटिंग के सिलसिले में बेंगलुरु जाई हुई है और वो अपनी हाथों की अंगूठी और कानों की रिंग बेचकर पैसों की इंतज़ाम करती है और बेंगलुरु जाने के लिए बस स्टेशन आती है। और यहाँ पर आने के बाद वो 2 डिटेक्टिव को देखती है, जहाँ जो दो डिटेक्टिव को उसके पिता ने हायर की है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राघु जो डेली तूफान पत्रिका की पत्रकार है और उसकी मालिक उसे नौकरी से निकाल दी है और वो अपने मालिक को फ़ोन करती है उसको फिर एक बार नौकरी में लेने के लिए। उसकी पत्रिका की मालिक जो बहुत ही मज़ाकिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा उन दोनों डिटेक्टिव को चकमा देकर बेंगलुरु की बस में चढ़ जाती है और यहाँ पर राघु भी उसी बस में चढ़ती है और दोनों के बीच देखा होती है। दोनों के बीच बस को सीट कर लेकर अनबन हो जाती है और हम देखते हैं कि ऐसे ही बात चलना शुरू करती है और एक जगह पर बस थामती है। यहाँ पर हम देखते पूजा की जो पार्ट्स है वो चोरी हो जाती है और राघु उस चोर को पकड़ना चाहती है बट पकड़ नहीं पाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि दीपक कुमार को, जो पूजा को शादी करना चाहती है, उसकी पिता की पैसों के लिए पूजा की खोज लगाने के लिए पत्रिका में उसकी फ़ोटो देती है और इनाम घोषणा करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा की बस फिर एक बार चलना शुरू करती है और एक जगह पर रुकती है, जहाँ पर पूजा भी बस से उतरकर एक जगह पर जाती है बट वो आकर देखती है कि बस चली गई है। यहाँ पर वो राघु को देखती है और हम देखते हैं कि राघु को देखकर वो कहती है कि राघु की बात भी छूट गई है और राघु को वो शक करती है। यहाँ पर राघु से कहती है कि राघु जानती है कि वो पूजा धर्मचांद है और वो किस लिए बेंगलुरु जा रही है और वो कहती है कि उसके पिता धर्मचांद पत्रिका में उसकी फ़ोटो दिया है, इनाम भी घोषणा करी है। और यहाँ पर राघु ये चाहती है कि वो पूजा की इस घटना को अपनी पत्रिका में आर्टिकल छापने के लिए, और वो इसलिए वो पूजा के साथ रहना चाहती है। और वो पूजा को ये कहती है कि अगर पूजा उसके साथ नहीं देती तो उसकी पिता को उसकी बारे में बता देगी। और हम देखते हैं कि पूजा यहाँ पर राज़ी होती है और ऐसे ही हम देखते हैं कि पूजा जो बेंगलुरु जाने वाली होती है और राघु जो अपनी पत्रिका के लिए आर्टिकल लिखने के लिए पूजा की साथ देती है। ऐसे ही दोनों की चलना शुरू होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग चलते चलते एक होटल में रुकती है और जहाँ पर हम देखते हैं कि उस दोनों डिटेक्टिव आती है और यहाँ पर राघु उन दोनों डिटेक्टिव को बुद्धू बनाती है और पूजा को बचाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पूजा की पर्स जिस चोर ने चोरी किया था, उस चोर की जो बॉस है वो भी पूजा को ढूंढना चाहती है पैसों के लिए और वो भी पूजा के पीछा लेती है और पूजा को किडनैप करना चाहती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि राघु अपनी जान के ऊपर खेलकर पूजा को बचाती है और वो 2 डिटेक्टिव भी उनके साथ देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग उस दोनों डिटेक्टिव को चकमा देकर उनकी गाड़ी लेकर भाग जाती है। और ऐसे हम देखते हैं कि दोनों एक साथ समय बिताती है और ऐसे समय बिताते दोनों के बीच धीरे धीरे दोनों को पसंद करना शुरू करती है। और हम देखते हैं कि एक समय पूजा राघु को ये कहती है कि राघु किस लिए उसकी जान के ऊपर खेलकर उसकी पूजा की जान बचाए। राघु उससे कहती है कि अगर वो पूजा को नहीं बचाती तब वो पूजा मार जाती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा की पिता दीपक शर्मा को बुलाती है और यहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है और यहाँ पर वो ये कहती है कि वो दीपक के साथ पूजा की शादी कराने वाली है और ये बात पत्रिका में छापा होती है। और उधर हम देखते हैं कि
पूजा और राघु एक मैकेनिक शॉप में जाती है, जहाँ पर उस ये शॉप की जो मैकेनिक है वो आकर उन लोगों के पत्रिका दिखाती है, जहाँ पर वो ये छपा है कि पूजा के साथ दीपक की शादी होने वाली है। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद पूजा और राघु दोनों ही चुप हो जाती है, और हम देखते हैं कि दोनों आखिरी रात बिताने के लिए एक होटल में रुकती है, जहाँ पर पूजा राघु को अपने दिल की बात बताती है कि वो राघु से प्यार करती है। बट यहाँ पर राघु चुप रहती है। और हम देखते हैं कि जब पूजा सो जाती है तब राघु को हम देखते हैं कि राघु को धीरे धीरे एहसास होती है कि वो भी पूजा को प्यार करती है, और वो पूजा को एक छोटा सा चिट्ठी लिखती है, जहाँ पर वो ये लिखती है कि वो पूजा को प्यार करती है और वो पैसों की इंतज़ाम करने के लिए जा रही है, और वो आकर सुबह आकर उसे ले जाएगी। और वो चिट्ठी वो पूजा की बेड पे रखती है और चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राघु चली जाती है, और राघु जाकर अपनी बॉस से मिलती है और उससे विस्तार से सब कुछ बताती है और उनसे पैसे लेती है। उधर हम देखते हैं कि पूजा जो जब सुबह होती है तब यहाँ पर होटल के मालकिन आती है और पूजा को उठाती है, और यहाँ पर वो चिट्ठी कहीं पर गिर जाती है। पूजा वो चिट्ठी नहीं पाती, और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग राघु को नहीं पाती और पूजा से पैसा मांगती है। पूजा कहती है कि पूजा के पास पैसा नहीं है, और वो लोग पूजा को भला बुरा कहकर होटल से बाहर कर देती है। और पूजा को ये लगती है कि राघु से प्यार नहीं करती, इसकी वजह से राघु चली गई है, और वो अपने पिता को फ़ोन करती है और धर्मचांद आकर उसे ले जाती है। उधर राघु भी पैसे लेकर होटल में आ रही होती है, और वो रास्ते में पूजा को देखती है कि वो अपने पिता के साथ जा रही है, और राघु को ये लगती है कि पूजा अपनी मान को परिवर्तन किया है, वो अब दीपक के साथ शादी करेगी, और ऐसे ही दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। घर पहुंचने के बाद पूजा जो बहुत ही चुपचाप रहती है, और उसके पिता जब उसे उसकी इस खामोशी के बारे में पूछती है तब पूजा उन्हें राघु के बारे में बताती है। धर्मचांद खुश हो जाती है, बट पूजा उसे कहती है कि राघु से प्यार नहीं करती। धर्मचांद के पास राघु की एक चिट्ठी आती है, जहाँ पर राघु उनके साथ कुछ हिसाब निकास की बातें कही है इस चिट्ठी में, और हम देखते हैं कि उस चिट्ठी धर्मचांद पूजा को दिखाती है, और पूजा को ये लगती है कि राघु इनाम के पैसों के लिए उसके पिता को ये चिट्ठी दिया है, और वो राघु के ऊपर नाराज़ हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा की शादी की डेट फिक्स्ड हो जाती है, और यहाँ पर धर्मचांद राघु को पूजा की शादी के दिन ही उसकी घर बुलाती है, और राघु यहाँ पर आती है, और राघु आकर धर्मचांद को एक लिस्ट देती है, जहाँ पर वो उसकी और पूजा की जब वो लोग बेंगलुरु जा रही होती है तब उनकी जो खर्च हुआ था उसकी एक लिस्ट देती है, और पैसे मांगती है उसे 699 रुपये। और हम देखते हैं कि धर्मचांद उसे इनाम के बारे में जब कहती है तब राघु उसे कहती है कि उसे कोई इनाम नहीं चाहिए, और यहाँ पर धर्मचांद ये भी जान पाती है कि राघु पूजा को पसंद करती है। और हम देखते हैं कि धर्मचांद जाकर पूजा को ये बात कहती है कि राघु उसे पसंद करती है, वो इनाम के पैसों के लिए नहीं आया था। और हम देखते हैं कि वो पूजा को ये भी कहती है कि उसे भाग जाने के लिए। पूजा पहले तो चुपचाप रहती है, फिर जब वो शादी की मंडप पे जाती है तब उसे राघु के साथ बिताई हुई सारी बात याद आना शुरू करती है, और वो वहाँ से भाग जाती है। और हम देखते हैं कि वो जाकर राघु के साथ मिलती है, और ऐसे ही राघु के साथ पूजा की मेल होती है, और ख़त्म होती इस मूवी की स्टोरी। धन्यवाद।